कहानी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री डॉग मैक्स को देखते हैं जो अमेरिकी फौज का हिस्सा है। वह अपने साथी सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान के एक खतरनाक टेररिस्ट इलाके में मिशन पर जा रहा था। मैक्स एक बेल्जियन मलिनॉइज ब्रीड का डॉग है जिसे विस्फोटक सूंघने और दुश्मनों की हरकतें पकड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई है। उसका हैंडलर और सबसे करीबी दोस्त काइल विनकॉट नाम का आर्मी ऑफिसर है जो मैक्स पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है। दोनों की जोड़ी इतनी परफेक्ट थी कि कई मुश्किल मिशन उन्होंने साथ में पूरे किए थे। इस बार भी जब काइल और उसकी टीम एक गांव में पहुंचती है तो मैक्स अपने इशारों से काइल को एक घर की तरफ ले जाता है। अंदर जाकर वो एक कारपेट के नीचे छिपा हुआ सीक्रेट कंपार्टमेंट सूंघ कर निकालता है जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां छिपाई गई थीं। मिशन पूरा होने के बाद काइल अपने बेस पर लौट आता है और अपने पिता रे अव माम पामेला से वीडियो कॉल पर बात करता है। रे एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है और अपने बेटे पर बहुत गर्व करता है। वहीं काइल का छोटा भाई जस्टिन एक आम अमेरिकी लड़का है जिसे गेम खेलना और बाइक चलाना पसंद है। उसे कुत्तों में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन काइल के लिए मैक्स परिवार जैसा ही था। काइल अपने घर की बातों में हमेशा मैक्स का जिक्र करता था और पामेला को भी वो डॉग बहुत प्यारा लगता था। कुछ दिन बाद काइल को उसके सीनियर ऑफिसर्स ने बुलाया। पता चला कि जितनी बंदूकें उन्होंने जब्त की थीं, वो सारी ऑफिस तक नहीं पहुंची। उन्हें शक था कि काइल की टीम में से कोई हथियार चुरा रहा है। काइल ने अपनी टीम से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि इस सब के पीछे उसके बेस्ट फ्रेंड टाइलर का हाथ है। जब काइल ने उससे बात की तो टाइलर ने उसे धमकाया और कहा कि वो इन बातों में न पड़े। अगले दिन काइल अपने ग्रुप के साथ अगले मिशन पर जा रहा था। मिशन के दौरान जब मैक्स ने कुछ अजीब सा सूंघा तो वो काइल को एक मैदान की ओर ले गया। तभी वहाँ माइंस फटने लगी और फायरिंग शुरू हो गई। उस अफरा तफरी में काइल मैक्स को बचाने के लिए भागा। उसने टाइलर को कवर फायर देने के लिए कहा, लेकिन टाइलर उसे धोखा देकर एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। बदकिस्मती से काइल दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। इसके बाद सेना के कुछ अफसर काइल के परिवार को उसकी मौत की खबर देने गए। उसके माँ बाप और भाई जस्टिन को यह सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। काइल को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए पूरा परिवार चर्च में पहुंचा। मैक्स को भी वहां लाया गया जो अपने मालिक को खोकर बेहद दुखी था। वो चुपचाप जाकर काइल के ताबूत के पास बैठा रहा। फ्यूनरल पूरा हो जाने के बाद जब ऑफिसर्स मैक्स को वापस ले जाने लगे तो वो बुरी तरह छटपटाने लगा और उनके साथ चलने से मना कर दिया। वो जस्टिन को पहचान कर उसके पास चला गया। उसे जस्टिन में अपने मालिक काइल की झलक नजर आ रही थी, लेकिन जस्टिन ने आर्मी ऑफिसर्स के साथ जाकर उसे वैन में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जस्टिन काइल के कमरे में बैठा उसकी तस्वीरें देख रहा था। उसके पिता ने आकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन गुस्से में आकर अपने पिता को ही काइल की मौत का दोषी ठहराने लगा। तभी पामेला ने आकर उन्हें बताया कि मिलिट्री ने मैक्स को मार देने का फैसला लिया है। बिना वक्त गंवाए वो तीनों मैक्स से मिलने डॉग शेल्टर पहुंचे। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बताता है कि काइल की मौत का उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। ये किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, इसीलिए हमारे पास इसे मारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही जस्टिन ने कमरे में कदम रखा, मैक्स शांत होकर जमीन पर बैठ गया। मैक्स उसके ऑर्डर्स मानने लगा। ये देखकर वहाँ सब लोग हैरान हो गए, लेकिन मैक्स जस्टिन को देखकर ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जस्टिन में काइल को देखता था। मैक्स को जस्टिन के साथ खुश देखकर रे ने फैसला किया कि वो लोग मैक्स को अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद वो लोग मैक्स को अपने घर लाते हैं, लेकिन घर पहुंचकर रे ने कहा कि मैक्स एक खूंखार जानवर है और वो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए वो उसे घर के अंदर नहीं रख सकते। उन्होंने मैक्स को बाहर ही गार्डन में बांध दिया। रात के समय मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा। दरअसल वो काइल को मिस कर रहा था। उसके शोर मचाने की वजह से पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। न चाहते हुए भी जस्टिन बाहर मैक्स के पास आया तो उसे देखते ही मैक्स ने भौंकना बंद कर दिया। पर जब जस्टिन वहां से जाने लगा तो उसने दोबारा भौंकना शुरू कर दिया। मजबूरी में जस्टिन को वहीं पर सोना पड़ता है। मैक्स भी शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है। दरअसल मैक्स को हमेशा से जस्टिन के बड़े भाई काइल के साथ सोने की आदत थी, इसीलिए मैक्स उसे मिस कर रहा था। जस्टिन के सो जाने के बाद मैक्स पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह जस्टिन अपने दोस्त चुई और उसकी कजन सिस्टर कार्मेन से मिला। कार्मेन को डॉग से बहुत प्यार है। उसने अपनी गर्दन पर डॉग के पैर का एक टैटू भी बनवाया है। जब उसे पता चलता है कि जस्टिन के घर में डॉग है तो जस्टिन से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी डॉग से मिलना चाहूंगी। इस पर जस्टिन ने उसे बताया कि मैक्स को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वह बहुत खूंखार है। इस पर कार्मेन ने कहा कि उसने डॉग्स के बारे में काफी स्टडी किया है और वो मैक्स को ट्रेन करने में उसकी मदद कर सकती हैं। अगले दिन कार्मेन और चुई उसके घर आते हैं, जहां पर कार्मेन जस्टिन को समझाती है कि डॉग्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन मैक्स को अपने साथ घुमाने लगा। इसके बाद रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तो
अचानक बाहर से मैक्स के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगीं। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जस्टिन ने देखा कि दरवाजे पर टाइलर था। उसके माँ बाप टाइलर को देखकर बहुत खुश हुए। टाइलर ने बताया कि एक मिशन के दौरान उसे काफी चोटें आई थीं, इसलिए वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस आया है। बाद में जब वो लोग टाइलर को मैक्स से मिलाने ले गए तो मैक्स उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और आपे से बाहर हो गया। गुस्से में मैक्स ने अपनी चेन तोड़ डाली और टाइलर पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जस्टिन और कारमेन ने उसे शांत किया और टाइलर की जान बचाई। सबको समझ नहीं आया कि मैक्स टाइलर को देखकर इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, लेकिन असल में तो मैक्स को सब याद था। उसका मालिक काइल कैसे मरा था और किसने उसे धोखा दिया था। अगले दिन जस्टिन मैक्स को घुमाकर वापस आया तो वहां एक पिंजरा रखा हुआ था। उसकी माँ ने बताया कि ये पिंजरा मैक्स के लिए है ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। रात में मैक्स को घर पर ही छोड़कर जस्टिन अपने मॉम और डैड के साथ परेड देखने के लिए जाता है, जहां पर बहुत सारे क्रैकर्स भी फट रहे होते हैं। जस्टिन को मैक्स की याद आना शुरू हो जाती है। वो उसकी चिंता करता है क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं वो पटाखों की आवाज से डरा हुआ होगा। वो भागता हुआ वापस अपने घर आता है, जहां पर मैक्स सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह उसकी चाबी को खोलता है, लेकिन वहां से मैक्स बाहर नहीं निकलता, इसलिए जस्टिन खुद उसके साथ अंदर जाकर बैठ जाता है और मैक्स को शांत करता है। अगले दिन टाइलर ने रे से उनके वेयरहाउस में अपना कुछ काम करने की इजाजत मांगी। क्योंकि रे उसे अपने बेटे जैसा समझते थे, इसलिए रे ने भी उसे इजाजत दे दिया। टाइलर ने रे से झूठ बोला कि उसे काइल की मौत की बहुत तकलीफ है, लेकिन असल में वो अपने पुराने अवैध हथियारों के धंधे को वहीं से चालू करना चाहता था। बाद में जब रे ने टाइलर से काइल की मौत के बारे में पूछा तो टाइलर ने झूठे आंसू बहाकर झूठी कहानी सुनाई कि काइल के मौत का असली जिम्मेदार मैक्स है। वो काइल के मना करने के बाद भी डेंजर जोन में चला गया और उसे बचाने के चक्कर में काइल मारा गया। ये सुनते ही रे गुस्से से लाल हो गया और मैक्स को मारने के लिए भागा। उसने अपनी बंदूक निकाली और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि जस्टिन ने ऐन वक्त पर आकर उसे रोक दिया। जस्टिन अब सच्चाई जानने के लिए मिलिट्री बेस गया। वहां उसे काइल का साथी सार्जेंट मिला, जिसने उसे बताया कि मैक्स कभी भी किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने ये भी बताया कि टाइलर को मिशन में चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे हथियार चोरी करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। सार्जेंट ने काइल और मैक्स के साथ की ट्रेनिंग की वीडियो दिखाई। तब उसे पता चला कि मैक्स काइल के कितना करीब था। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि मैक्स की वजह से काइल की जान नहीं जा सकती। एक दिन जस्टिन साइकिलिंग के लिए जाता है। उसके साथ मैक्स भी था। जब वह मैक्स को लेकर जंगल वाले एरिया में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर टाइलर अपने साथी एमिलियो और डिप्यूटी स्टैक के साथ कुछ गैंगस्टर्स को हथियार बेच रहा है। ये दोनों छुपकर सब देख रहे थे, लेकिन तभी गैंगस्टर्स के डॉग्स मैक्स को सेंस कर लेते हैं और वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जस्टिन अपनी साइकिल वहीं पर छोड़कर भागना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही वे डॉग्स जस्टिन तक पहुंच जाते हैं। वे डॉग्स जस्टिन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मैक्स उन पर अटैक करके जस्टिन को बचा लेता है। ये दोनों किसी तरह से सड़क पर आ जाते हैं और वहां से जस्टिन लिफ्ट लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो देखता है कि टाइलर और उसका पार्टनर स्टैक वहां पहले से मौजूद थे। जस्टिन की साइकिल को जंगल में देखकर वो समझ गए थे कि वो उनके बिजनेस का राज जान चुका है। स्टैक ने अपने हाथ पर झूठी चोट दिखाकर इल्जाम उस पर लगा दिया। उन्होंने जस्टिन के माँ बाप से शिकायत करके कहा कि वो जल्द से जल्द मैक्स को कहीं दूर भेज दें। जब जस्टिन नहीं माना तो टाइलर उसे अपने साथ अकेले में ले आया और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अपने परिवार की जान बचाने के लिए जस्टिन मैक्स को भेजने के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में डॉग शेल्टर के लोग आकर मैक्स को ले गए। जस्टिन इसके बाद हमेशा चुपचाप रहने लग गया था। जस्टिन के पिता उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, अगर कोई बात है तो हमसे बताओ। लेकिन जस्टिन उन्हें कुछ नहीं बताता। जस्टिन के पिता को अब टाइलर पर भी शक हो रहा था, इसीलिए वो अपने वेयर हाउस की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि टाइलर स्टैक के साथ एक बॉक्स को गाड़ी में रख रहा है जिसके अंदर हथियार हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ कहें, इनका साथी एमिलियो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर किडनैप कर लेता है। उधर मैक्स डॉग शेल्टर में कंट्रोल से बाहर हो रहा था और वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करके सबको चकमा देकर वहां से भाग गया। इधर पामेला को रे का मैसेज आया कि वो आज रात अपने हंटिंग हाउस में रुकेगा, लेकिन पामेला के मुताबिक उनका कोई हंटिंग हाउस था ही नहीं। इस पर उन लोगों को शक हुआ और जस्टिन समझ गया कि टाइलर ने ही कुछ किया होगा। इसलिए जस्टिन ने कारमेन और मैक्स के साथ मिलकर अपने पिता को खोजने का फैसला किया। पर पूरी रात ढूंढने के बाद भी इन्हें जस्टिन के पिता नहीं मिलते। अगली सुबह जब ये जंगल के बीचों बीच जाते हैं, वहाँ से जब वो लोग नीचे झांकते हैं तो उन्हें टाइलर दिख जाता है जो हथियारों की डील कर रहा था, और वही गाड़ी में रे भी दिख जाते हैं। जब तक जस्टिन टाइलर पर नजर रखे हुए थे, कारमेन जल्दी से
से पुलिस को बुलाने चली गई, लेकिन टाइलर के कुत्तों ने जस्टिन को सूंघ लिया और उन पर हमला करने के लिए भागे। पर एक बार फिर से मैक्स उन पर हमला करके उन्हें हरा देता है। टाइलर को भी पता चल जाता है कि आसपास जस्टिन है, इसलिए अपने साथी एमिलियो के साथ वो जस्टिन को मारने के लिए निकल पड़ता है। रे ने भी मौका देखकर स्टैक पर हमला करके खुद को आजाद कर लिया। जल्द ही मैक्स और जस्टिन भी वहां पहुंच गए। जस्टिन को देखकर उसके पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि टाइलर हमारे पीछे है, इसीलिए हमें अलग अलग रास्तों से यहाँ से निकलना होगा। दोनों जंगल के अलग अलग रास्तों से निकलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ स्टैक को होश आ जाता है, जिसके बाद गाड़ी से वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द ही वो रे के सामने होता है, पर इससे पहले कि वो रे को गाड़ी से कुचलता, रे ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी नीचे खाई में गिरकर ब्लास्ट हो जाती है और स्टैक की मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ टाइलर ने जस्टिन को पकड़ लिया। वो उसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि जस्टिन की वजह से उसकी बनी बनाई डील खराब हो गई। वह जस्टिन को गोली मारने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर मैक्स हमला कर देता है। इस हमले में टाइलर के साथ मैक्स भी ब्रिज से नीचे गिर जाता है। टाइलर की तो वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन मैक्स अब भी जिंदा है, पर वो बहुत जख्मी हो गया है। तभी कारमेन पुलिस के साथ पहुंच गई और बाकी सारे बदमाश पकड़े गए। अगले दिन दिखाया जाता है कि मैक्स बुरी तरह से इंजर्ड है और जस्टिन की फैमिली उसकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उसी की वजह से जस्टिन और रे की जान बच पाई है। अब वो फैसला करते हैं कि मैक्स को अपने साथ अपने घर के अंदर ही रखेंगे। आखिर में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र पर खड़े थे। जस्टिन ने काइल का शुक्रिया अदा करके पहली बार उसे सैल्यूट किया और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। क्या आपके पास भी ऐसा कोई पेट है जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? कमेंट में जरूर बताना।